बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, खुश नसीब हूँ कि आज हमारे इन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के दरमियान हाजिर हुआ हूँ। मुझे जब अंजार अनवर और अफसार से मिलने का मौका मिला, बातचीत हुई तो बेहद मुझे मुसर्रत और खुशी महसूस हुई कि मैं इन लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि ऐसे बच्चे भी हमारे इस इलाके में रहते हैं जो अपनी जिंदगी में तरक्की करने के लिए हर वक्त हरान कोशिश में लगे रहते हैं। जब मुझे बताया कि सर हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे कोचिंग सेंटर चल रहा है कानकी पश्चिम पाली में, और हमारे कोचिंग सेंटर में लगभग 150 से ज्यादा बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं। तो मैंने अपने दिल में काफी मुझे खुशी का एहसास हुआ। फिर उन लोगों ने कहा कि सर आपको जो है 26 जनवरी के मौके पर आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, और मेरे ही वक्त के मुताबिक 10:30 बजे का वक्त रखा गया था, तो फिर मैं हाजिर हुआ। तो आज आप सबके दरमियान मैं राहत इंदौरी के शेर के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये सच है कि हमारा देश, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बड़े बड़े महान हस्तियां जो अपनी जानों को कुर्बानियां दिए, जो अपने हजारों उलेमा को फांसी के फंदे पर लटकाया गया था, इसलिए कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से निजात दिलाने के लिए, हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद दिलाने के लिए आज आप हमारे शाह अब्दुल अजीज दहलवी, मौलाना शाह अब्दुल अजीज दहलवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, बड़े बड़े हस्तियां हैं जिन्होंने अपने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हर वक्त जिद्दोजहद उन लोगों ने और उन्हीं लोगों की काविशों का नतीजा है, कोशिशों का, मेहनतों का नतीजा है कि आज हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होकर के आज हम लोग खुलेआम जीते। वरना हम लोगों को सर नीचा करके चलना पड़ता। हमारे हिंदुस्तान के लोगों को इजाजत नहीं थी कि आप सर ऊंचा करके चल, लेकिन उन्हीं लोगों का दिन है कि आज हम लोग हिंदुस्तान में बड़ी खुशी के साथ, बड़ी आजादी के साथ जीते हैं। और हम लोगों के लिए इस हिंदुस्तान में जीने के लिए हम लोगों के लिए कुछ हकूक हम लोगों के लिए कुछ हकूक दिया गया, हम लोगों के लिए मसावत दिया गया, हम लोगों के राइट टू फ्रीडम दिया गया, हम लोगों के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया। और फिर जब हिंदुस्तान आजाद हो गया 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान हमारा देश आजाद हो गया, तो फिर इस मुल्क को चलाने के लिए एक नज्म ज़ब्त का भी जरूरी था, जिसकी वजह इसके लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मुरतब किया गया। कानून की किताबी शक्ल दी गई, तरतीब दिया गया कि हिंदुस्तान को किस तरह से चलाना है। और जब ये मुरतब हो गया, तैयार हो गया, तो फिर फाइनल जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में कानून नाफिज किया। इसलिए आज हम लोग इस 26 जनवरी को जो मनाते हैं, बल्कि 26 जनवरी को पूरे देश में हर गली कूचे में, हर इदारों में, हर बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशंस में, इदारे में, कॉलेज में हम लोग आज मनाते बड़े जोश खरोश के साथ, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ये 26 जनवरी आज ये जो बच्चियां आज हमारे यहाँ मौजूद हैं, ये
26 जनवरी की निशानी है। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग जब तक हम लोग हिंदुस्तान में रहेंगे, जब तक हम लोग इस दुनिया में कायम रहेंगे, 26 जनवरी को मनाते रहेंगे, 15 अगस्त 1947 का दिन मनाते रहेंगे। इसलिए हम लोगों को जो बास ताकतें, जो फासिस्ट ताकतें बोलते हैं, ये यहाँ मुसलमान कौम गद्दार है। मैं कहता हूँ कि मुसलमान से कोई मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तान से शायद कोई होगा। मुसलमान जब मरता है, मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मुसलमान इस हिंदुस्तान में जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो 5 वक्त की सजदा करता है, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को सजदा करता है। इसीलिए हम लोगों से ज्यादा, मुसलमानों से ज्यादा मोहब्बत करने वाला शायद के कोई होगा। इसलिए ये नाटक मैं कहता हूँ 26 जनवरी के मौके पर ये नाटक बंद किया जाए, मुसलमानों के नाम पर, ये गाय और दंगों के नाम पर ये बंद किया जाए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई। इसलिए इस देश में सबको मिलजुल करके रहना होगा, शांति और अमन के साथ रहना होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अंजार का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अनवर का, मैं और हमारे इस इलाके के, और खास तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे अंजार की अम्मी और अब्बू यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों का, कि उन लोगों ने भी मुझे मौका दिया। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करिए, बच्चों के पीछे आप लोग मेहनत कीजिए। हमारे बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर हैं। हमारे बच्चे जब ऐसे बच्चे आपके कोचिंग से निकलेंगे तो ये बच्चे आपकी दुआएं देंगे, और ये बच्चे जब आपकी दुआएं देंगे तो आपका भी बेड़ा पार होगा, और आप इंशाअल्लाह ताला आप जो है बुलंदी पर रहेंगे, और आपका इकबाल भी बुलंद होगा, और आप हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहेंगे। मैं इन बातों को लेकर के अपनी बात खत्म करता हूँ इस शेर के साथ कि गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कर जाती है जंजीरें। शुक्रिया, बहुत बहुत।